The first question of NCERT EVS is Poonam looked up and saw many animals on the tree. Which animals can you spot on the tree in the picture? Write down their names. So basically इसमें बोल रहे हैं कि पूनम ने बहुत सारे एनिमल्स को ट्रीज पर देखा है और अब उनके नाम पूछे हैं. The first one we can spot on a tree is pigeon. The second is squirrel. Third is crow. Fourth is monkey. Fifth is butterflies. Sixth is sparrow. Seventh is cuckoo. Eight is ant. And 9 is parrot. और अगर आपको पूरा चैप्टर का वीडियो देखना है तो वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है. थैंक यू फॉर सीइंग इट. Question number 2 of class 3rd EVS chapter number 2 is Have you seen a tree with a trunk as thick as one shown in the picture? तो क्या आपने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका ट्रंक जो है वो बहुत ही थिक हो, बहुत ही मोटा हो, जो जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा है? तो यस, The banyan tree near my house has a trunk as thick as the one given in the picture. तो हाँ, मैंने ऐसा पेड़ देखा है और उसका नाम है बनियन ट्री और वो मेरे घर के पास है जिसकी इतने ही थिक जो है ट्रंक है. Please subscribe Vedant classes. The question number 3 of class 3 chapter 1 is Can you act like the animals seen at the pond? तो जो पॉन्ड में आपने एनिमल्स देखे थे, क्या आप उनकी तरह एक्ट कर सकते हो? Which animal makes what kind of sounds and movement? और कौन सा एनिमल किस तरह की आवाज़ निकालता है या फिर किस तरह की मूवमेंट करता है, आपको वो बताना है और सिमिलर आवाज़ आपको निकालनी है. तो आंसर कैन बी येस, आई कैन एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पॉन्ड. तो हाँ, मैं ऐसे एक्टिंग कर सकती हूँ. और यहाँ पर कुछ साउंड्स दी गई है, जैसे कि गोट है तो गोट किस तरह की आवाज़ निकालती है? मैं. देन द सेकेंड वन इज़ बफेलोज कैसी आवाज़ निकालती है? ग्रंट्स. फ्रॉग कैसी आवाज़ निकालता है? क्रॉक. तो इस तरीके से आपको बाकी एनिमल्स की आवाज़ निकालनी है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. The question number 4 is You must have seen many animals too. Write which of them. तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से एनिमल्स या बर्ड है जो फ्लाई कर सकते हैं. लाइक द पैरट इज़ देयर, क्रो इज़ देयर एंड द स्पैरो इज़ देयर. दे कैन फ्लाई. नाउ द सेकेंड इज़ हु कैन क्रॉल. तो रेंगता कौन है? तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो. फर्स्ट वन इज़ द लिजर्ड. आप यहाँ लिजर्ड देख सकते हो जो क्रॉल करती है. टर्टल देख सकते हो जो क्रॉल करते हैं. एंड क्रोकोडाइल इज़ ऑल्सो जो क्रॉल करते हैं. नाउ द थर्ड इज़ हु कैन वॉक. तो आपको वो एनिमल्स बताने हैं जो चलते हैं. तो द फर्स्ट वन इज़ हॉर्स, द सेकेंड वन इज़ बफेलो एंड द थर्ड वन इज़ काउ. तो ये जो है ये वॉक करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़ हु कैन हॉप. तो दैट इज़ फ्रॉग, कंगारू एंड रैबिट. अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन में. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्लास 3rd EVS चैप्टर नंबर 1 इज़ Here are some incomplete pictures of animal. तो यहाँ पर आपको कुछ incomplete pictures दिख रही है तो आपको बताना है कि वो पिक्चर किससे बिलोंग करती है. जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर देख सकते हो तो ये है डॉग की पिक्चर. सेकंड इज़ फिश एंड द थर्ड वन इज़ बटरफ्लाई. तो आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट इज़ डॉग, आप यहाँ डॉग देख सकते हो. सेकेंड वन इज़ फिश, मछली एंड द थर्ड वन इज़ बटरफ्लाई. और अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विदाउट क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. Question number 6 of class 3rd EVS chapter number 1 is Find my name in the crossword and put a circle around it. तो आपको इस crossword के अंदर जो है वो नाम अलग अलग जानवरों के नाम देखने हैं और फिर उसको सर्कल करना है. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है बनाना इज़ व्हाट आई लव ईटिंग. तो मुझे बनाना खाना, केला खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लिपिंग. और ज़्यादातर मैं अपना वक्त जो है वो उछल कूद में ही निकालता हूँ. तो ये कौन हुआ? ये हुआ मंकी. तो हमने यहाँ मंकी पे सर्कल कर दिया. सेकेंड इज़ ऑन द वॉल्स वेब आई वेव वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैन नॉट लीव. तो ये कौन सा एनिमल है जो कि दीवारों पे क्या करता है? वेब बनाता है, बुनता है. बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जाले बुनता है जहाँ पर एक बार इंसेक्ट चिपक जाए तो फिर वो हटता नहीं है. तो दैट इज़ स्पाइडर. तो हमने स्पाइडर को यहाँ पर सर्कल कर दिया. थर्ड इज़ आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू अ स्लीप इन द ब्रॉड डे लाइट. तो ये जो जानवर है बेसिकली ये पूरी रात जागता है और दिन में ये ज़्यादातर सो जाता है. तो ये कौन हुआ? दैट इज़ अ आउल. द फोर्थ वन इज़ क्रॉक इज़ माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड. तो ये कौन सा एनिमल है जो कि ज़्यादातर क्रॉक
बोलता है, तो दैट इज़ फ्रॉग, क्योंकि ये चाहे ये पानी में रहे या ये धरती पर रहे, ये ज़्यादातर क्रॉक क्रॉक की आवाज़ निकालता है। नेक्स्ट इज़ द फिफ्थ वन इज़ आई अपेयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। तो ये जो एनिमल है ये बेसिकली क्या है, ये एक तो रेनफॉल की बारिश के बाद आता है और इसके कोई फीट नहीं है, पैर नहीं होते, तो ये क्रॉल करता है, रेंगता है, तो दैट इज़ स्नेल। तो हमने यहाँ पर स्नेल को सर्कल कर दिया। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ स्लो एंड स्टेडी इज़ माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज़ अ रेस। तो मैं बहुत ही आराम आराम से चलता हूँ और जब भी रेस होती है तो मैं ही जीतता हूँ। तो ये बेसिकली कौन है, दिस इज़ अ टॉर्टॉइस। आपने रैबिट और टॉर्टॉइस की कहानी तो सुनी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 7th of class 3rd EVS चैप्टर नंबर 1 इज़ स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री। किसी भी पेड़ के नीचे आप कुछ टाइम बिताएं, ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, और फिर वहाँ के जो एनिमल्स आपको दिखे उनको ऑब्जर्व कीजिए और उनके नाम बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो बहुत सारे एनिमल्स हैं। जैसे कि अगर हम ब्रांच की बात करते हैं तो ब्रांच पे हम स्पैरो देख सकते हैं, हम मंकी को देख सकते हैं, हम क्रो को देख सकते हैं। तो जितने भी बर्ड्स वगैरह है वो हम ज़्यादातर ब्रांचेस पर देख सकते हैं, टहनियों पर देख सकते हैं। सेकंड, हम लीव्स पे कौन कौन से एनिमल्स को देख सकते हैं, जैसे कि हम ग्रास होपर है। सेकंड, आप बीटल देख सकते हो। थर्ड इज़ द कैटरपिलर। तो ये सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पे जो हम किसी भी ट्री के लीव्स पर देख सकते हैं। द थर्ड वन इज़ बेसिकली ऑन द ट्रंक। ट्रंक पर हम कौन कौन सा एनिमल्स देख सकते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट देख सकते हो स्क्वेरल है यहाँ पर, गिलहरी। सेकंड इज़ टर्माइट्स इज़ देयर एंड द थर्ड इज़ आंट इज़ देयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि थर्ड फिगर में कितनी सारी आंट्स है जो चल रही है। सेकंड फिगर में टर्माइट्स को देख सकते हो और फर्स्ट में आप स्क्वेरल को देख सकते हो। नाउ ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे आप कौन कौन से एनिमल्स देख सकते हो, तो ट्री के आसपास हम रैट देख सकते हैं, हम रैबिट को देख सकते हैं और हम हेयर को देख सकते हैं। तो ये जो है ये एनिमल्स जो है ये ज़्यादातर ट्रीज़ के आसपास पाए जाते हैं। तो आपको इसमें ये बताना है कि ग्राउंड लेवल पे कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं ट्रीज़ के आसपास। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अराउंड मतलब ट्री के आसपास कौन से एनिमल्स देख सकते हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो हम काऊ को देख सकते हैं, हम बफेलो को देख सकते हैं और हम गोट को भी देख सकते हैं। बिकॉज जो काऊ है, बफेलो है और गोट है वो क्या करती है, वो घास खाती है, तो ज़्यादातर वो पेड़ों के या घासों के आसपास ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 of class 3rd EVS chapter 1 is now arrange these animals in the order of their size, the smallest being the first। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में जितने भी एनिमल्स आपने ट्रीज़ पर देखे थे अब उनको आपको छोटे से बड़े की क्रम में अरेंज करना है। जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा। जैसे कि यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं टर्माइट सबसे छोटे होते हैं, उनसे बड़े एंट होते हैं, उससे बड़ा थर्ड है बीटल, उससे बड़ा है कैटरपिलर, उससे बड़ा है ग्रास होपर और उससे भी बड़ा कौन है, उससे बड़ी है स्पैरो। तो यहाँ पर हम छोटे से बड़े के क्रम में इसको रख रहे हैं। इसी तरीके से स्पैरो से बड़ा होता है क्रो, देन इससे बड़ा होता है रैट, उससे बड़ा होता है स्क्वायरल, उससे बड़ा होता है हेयर, उससे बड़ी होती है रैबिट एंड उससे भी बड़ा कौन होता है मंकी। मंकी से भी बड़ा कौन है बेसिकली गोट, और गोट से बड़ी होती है काव और काव से भी बड़े होते हैं बफेलो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टर्माइट्स, एंट्स, बीटल, कैटरपिलर, ग्रासहोपर, स्पैरो, क्रो, रैट, स्क्विरल, हेयर, रैबिट, मंकी, गोट, काव एंड बफेलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।